क्योंकि शैम्पू का काम होता है स्कैल्प को क्लीन करना। और जब आप उस प्रोडक्ट को अपनी स्कैल्प से वॉश नहीं करते हो, क्योंकि जिस टाइम आपके हेयर्स वेट रहते हैं तो उस टाइम आपके हेयर्स के रूट बहुत डेलिकेट होते हैं। सो मेक श्योर आपको किसी भी टाइप के हीट से अपने हेयर्स को दूर रखना है। 80% डाइट का रोल होता है हमारे हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है इतनी कम एज में। और मैं 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि हेयर फॉल को कैसे रोकें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 25% जो मैन है बिलो द एज ऑफ 21 वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। हेयर फॉल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 90% लोगों को इन्हीं में से प्रॉब्लम अराइज हो रही होगी जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा है, जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इतनी कम एज में आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। उसके 5 रीज़न बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। उसके बाद बात करते हैं 5 टिप्स कि हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। रीज़न नंबर 1 है एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। आप देखो, ठीक है आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, लेकिन उसे एक लिमिट में ही यूज़ करना। क्योंकि जब आप डेली स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अपने बालों में लगाते हो तो आपकी स्कैल्प पर वो प्रोडक्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और जब आप उस प्रोडक्ट को अपनी स्कैल्प से वॉश नहीं करते हो तो उससे आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है और आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है डैंड्रफ होने का, और भी कई रीज़न है, वो किसी दिन और वीडियो में बताऊंगा। और जब आपकी स्कैल्प में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उससे आपका हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। तो जब तक आपका हेयर फॉल हो रहा है तो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को कम से कम ही यूज़ करें। रीज़न नंबर 2 है टू मच यूजिंग शैम्पू। अब देखो, अपने बालों को शैम्पू से वॉश करने एक अच्छी बात है। ये हमारी स्कैल्प से डर्ट और एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, जिससे हमारी स्कैल्प क्लीन और हेल्दी रहती है। लेकिन जब आप डेली शैम्पू करते हो तो ये आपके नेचुरल ऑयल्स को भी काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है। क्योंकि शैम्पू का काम होता है स्कैल्प को क्लीन करना, और जब आप डेली अपने हेयर्स को वॉश करते हो तो उससे आपके हेयर्स ड्राई और डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल होने लगता है। तो आपको शैम्पू वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही करने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और आपको ऐसा केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करना है जिसमें पैराबेन्स, सल्फेट, ये सारे हार्मफुल केमिकल्स ना हो। अगर आपको बेस्ट केमिकल फ्री शैम्पू बाय करने हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। रीज़न नंबर 3 है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो, जब आपका ब्लड अच्छे तरीके से सर्कुलेट नहीं होगा तो उससे भी आपका हेयर फॉल इंक्रीज़ होता है। क्योंकि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो ब्लड के थ्रू ही आपके स्कैल्प एरिया तक जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके स्कैल्प एरिया में लो होगा तो उससे भी आपका हेयर फॉल इंक्रीज़ होता है। आप कितना भी अच्छा खा लो, अगर आपका पुअर ब्लड सर्कुलेशन है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। क्योंकि एक्सरसाइज आपके हार्ट पंपिंग को फास्ट कर देता है, जिससे आपका ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरा, आप एक आसन को कर सकते हैं जिसका नाम है शीर्षासन। ये भी आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। रीज़न नंबर 4 है हीट इज़ बैड फॉर योर हेयर। अब देखो, जब आप अपने बालों को हॉट वाटर से वॉश करते हो तो उससे आपके हेयर्स ड्राई, डैमेज और फ्रीजी हो जाते हैं। क्योंकि हॉट वाटर आपके सारे नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स को आपकी स्कैल्प से रिमूव कर देता है, जिससे आपके हेयर रूट्स और भी वीक हो जाते हैं, जो आपके हेयर फॉल का कारण बनते हैं। सो मेक श्योर आपको किसी भी टाइप के हीट से अपने हेयर्स को दूर रखना है, चाहे वो हीट हेयर ड्रायर की हो,
हेयर स्ट्रेटनर की हो या हॉट वाटर की हो, आपको अपने हेयर्स के लिए आपको अपने हेयर्स के लिए टैप वाटर यानी जो रूम टेम्परेचर वाला पानी हो उसी से अपने हेयर्स को वॉश करना है। रीज़न नंबर 5 है टेकिंग स्ट्रेस। अब देखो, जब आप स्ट्रेस लेते हो, चाहे वो स्ट्रेस जॉब का हो, एग्ज़ाम का हो, आपके करियर का हो या आपकी गर्लफ्रेंड का आपसे ब्रेकअप का हो, देखो जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी में एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है, और जब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को पुश करता है रेस्टिंग फेज़ में, जिससे आपके हेयर्स वीक होने लगते हैं और न्यू हेयर्स की ग्रोथ भी स्लो होने लगती है, जिससे आपका हेयर फॉल और भी तेज़ी से होने लगता है। सो मेक श्योर स्ट्रेस को आप जितना कम लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, नेचर को एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये 2-3 तरीके हैं स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। तो ये तो हो गए 5 रीज़न्स जो आपके हेयर फॉल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं वो 5 टिप्स जिनसे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। टिप नंबर 1 है ऑयलिंग। अब देखो, जो आज की जनरेशन है उनको ऑयलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऑयलिंग से उनके हेयर्स स्टिकी या चिपचिपे हो जाते हैं। बट बिलीव मी, ऑयलिंग से आपके हेयर्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहते हैं, जिससे आपके लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आपको वीक में एटलीस्ट 3 से 4 बार ऑयलिंग करनी है। अगर आप पूरे दिन ऑयल अपने बालों में नहीं लगा सकते तो आप रात को ऑयलिंग करो और उसे पूरी रात लगा रहने दो, जिससे आपकी स्कैल्प ऑयल के न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। और उसके बाद मॉर्निंग में एक अच्छे से केमिकल फ्री शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश करो। अब काफ़ी सारे लोगों को ऑयलिंग करना पसंद नहीं है, क्योंकि उससे उनके हेयर्स स्टिकी हो जाते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप एक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल को यूज़ कर सकते हो। मैं बेस्ट नॉन स्टिकी हेयर ऑयल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। टिप नंबर 2 है प्रोटीन रिच डाइट। अब देखो, प्रोटीन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हेयर्स से है, क्योंकि हमारे हेयर्स केराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं। लेकिन लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम बाहर से कुछ भी अपने बालों में लगाएंगे तो उससे ही हमारे हेयर्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन 80% डाइट का रोल होता है हमारे हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए। आप जब तक अपने न्यूट्रिशन पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। काफ़ी सारे लोग केराटिन ट्रीटमेंट पर अपने पैसे वेस्ट करते हैं, उसमें आप 6 से 7 हज़ार रुपये अपने वेस्ट करते हो। अगर आप इन्हीं पैसों को अपनी डाइट, अपने न्यूट्रिशन पर खर्च करोगे, अगर आप इन रुपीज़ का 10% भी अपनी डाइट पर लगाओगे तो आपके हेयर्स की क्वालिटी कहाँ से कहाँ होगी। अगर आपको ये नहीं पता कि बेस्ट प्रोटीन फूड सोर्सेस कौन से हैं, तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हो। सो मेक श्योर आप अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करें। टिप नंबर 3 है डोंट स्विच योर प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली। अब देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने प्रोडक्ट्स बार बार बदलते हैं। अब देखो, इससे होता क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट्स बार बार बदलते हैं तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, इन सब पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सो मेक श्योर आप अपने प्रोडक्ट्स बार बार चेंज ना करें। टिप नंबर 4 है डोंट यूज़ कॉम्ब, टावल एंड ऑयल ऑन योर वेट हेयर। अब देखो, काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जब उनके हेयर्स वेट होते हैं तो वो अपने हेयर्स में इंस्टेंट हेयर ऑयल लगाते हैं या वेट हेयर में कॉम्ब का यूज़ करते हैं, जिससे उनका हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि जिस टाइम आपके हेयर्स वेट रहते हैं तो उस टाइम आपके हेयर्स के रूट बहुत डेलिकेट होते हैं, और जब आप उस टाइम अपने हेयर्स में टावल या कॉम्ब का यूज़ करते हो तो आपके हेयर्स में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे आपका हेयर फॉल इंक्रीज़ होता है। सो मेक श्योर सबसे पहले अपने हेयर्स को ड्राई करें
और ड्राई भी आपको टैप टैप करके ही करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्रिंकिंग इनफ वाटर। आपको गुड क्वांटिटी में पानी पीने का खास ध्यान रखना है। पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ये आपकी हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, आपके हेयर्स को हेल्दी रखता है। पानी आपके हेयर सेल्स को हाइड्रेट करता है, जिससे आपका हेयर फॉल, ड्राई हेयर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर रहती हैं। आपको 2 लीटर्स पर डे पानी पीने का खास ध्यान रखना है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। सो गाइज़, ये थी हमारी हेयर फॉल की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।